तो गाइज आज हम डीएसएसपी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका लेक्चर नंबर आज अपना 9 है। ठीक है, तो आपको पता है हम रोज इवनिंग में आपके लिए जो डीएसएसपी की स्पेशल क्लास लेके आते हैं जो स्पेशल जीके को टारगेट करेगी। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो डीएसएसपी में एमटीएस पोस्ट के लिए या फिर पीओन पोस्ट के लिए या फिर जूनियर असिस्टेंट को स्पेशल टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं डीएसएसपी में जो करंट एग्जाम्स हो रही है या फिर ऑलरेडी जितने एग्जाम्स हो चुके हैं उन सभी के जीके के क्वेश्चन सारे इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर हो चुके हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशल जूनियर असिस्टेंट के ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, ये उस एग्जाम्स को जरूर टारगेट करेगी। तो जितने भी साथीगण हैं सभी इस क्लासेस को पूरा वॉच करना। अगर प्रीवियस ईयर क्लास वॉच नहीं की है वो भी वॉच कर लेना। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पहला ऑप्शन है थार का मरुस्थल, या फिर कालाहारी का, या फिर सहारा, या फिर खरन का। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल ही है। ठीक है, अगर मैं आपको डिटेल से इसमें बताऊं तो डिटेल्स में है कि ये मरुस्थल आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप में फैला विशालतम मरुस्थल है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ ये मरुस्थल जिसका कुल क्षेत्रफल है जिसका कुल क्षेत्रफल 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, थार का मरुस्थल एशिया महाद्वीप के भारत तथा पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, थार का मरुस्थल ये। और कालाहारी जो मरुस्थल है ना, ये कालाहारी ऑप्शन में था, वो बोत्सवाना में है, बोत्सवाना नामीबिया में। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में आपका खरन मरुस्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी सबसे बड़ा आपका कौन सा हो गया? सहारा मरुस्थल जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? माधवाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, या फिर शंकराचार्य, या फिर विठलाचार्य ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका रामानुजाचार्य ने हो गया। ठीक है, तो अगर मैं डिटेल से आपको सबके बताऊं तो मतलब किसने क्या रचना की थी, तो अगर विशिष्टाद्वैत तो रामानुज ने इसकी रचना की थी वैष्णव संप्रदाय में। ठीक है, और द्वैत ने माधवाचार्य इसके आचार्य थे और इसके जो ब्रह्म संप्रदाय में। ठीक है, और द्वैतादेव की रचना आपके निम्बार्क में की थी सनक संप्रदाय में, और शुद्धाद्वैत ने आपके वल्लभाचार्य ने रचना की थी और आपके इसके रुद्र संप्रदाय से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मंदिर का निर्माण जो आपको दिखाऊंगा, मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपको इस साइड में दे रखे हैं। हाँ जी, मंदिर का निर्माण आपके श्री कृष्ण का राजा चोल द्वारा, जो मुद्देर मीनाक्षी या फिर वृद्धेश्वर फिर बालाजी। ठीक है, तो वृद्धेश्वर मंदिर आपका जो चोल शासक के राजाराम प्रथम शैव धर्म के मतानुयायी थे। ठीक है, उन्होंने तंजौर में राजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उसकी दीवार पर नृत्य करती आकृति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप कभी भी इसका देखो ना मंदिर तो आपको दीवारों पर नृत्य करती हुई आकृति आपको काफी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह आपका कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ पे हुआ? मक्का में, मदीना, या फिर बगदाद में, या फिर आपका दौलताबाद में। ठीक है, तो मोहम्मद पैगंबर का जो जन्म हुआ तो आपका मक्का में हुआ था। ठीक है, ये किस संस्था के मोहम्मद थे? ठीक है, तो ये आपके इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में होता। हजरत मोहम्मद को 622 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। पैगंबर के हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी शब्द कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, और कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिए। ये सारे प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस में आपको पीवाईक्यू में करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ जी, प्रकाश वर्ष की एक मापन इकाई है। ये क्वेश्चन ना ये बहुत एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एमपीसीआई में पूछा हुआ है, भारत में भी पूछा हुआ है, और एसएससी में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ये एक डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष की एक मापन इकाई है। प्रकाश की तीव्रता मापन या फिर भार या दूरी। ठीक है, तो दूरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है जिसका प्रयोग तारों तथा सूर्य की दूरी मापने में किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी तय करता है। इसका एक वर्ष प्रकाश का मान होता है
9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये इसका आपको मान भी ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर बुध? ठीक है, स्पेशली मंगल ग्रह आपका लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। जो रात्रि के समय आपको लाल ग्रह के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसका सतह का रंग लाल होता है। किसके कारण? अगर पूछे कौन सा लाल ग्रह है तो आपको डायरेक्टली मंगल ग्रह बताना। अगर ये किस कारण होता है तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण आपका लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है आपका लिएंडर पेस। हाँ जी, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से या फिर बैडमिंटन या फिर टेनिस से? ठीक है, तो लिएंडर पेस आपके टेनिस से खेल से संबंधित है। ठीक है, तो टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियां किसने लिखी थी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी एज ए जॉय फॉर एवर, ये पंक्तियां किसने लिखी थी? आपको मैं ऑप्शंस दिखाऊं तो ऑप्शंस इसमें आपके पीबी शैली ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, फिर जॉन किट्स ने, फिर अरस्तु ने। ठीक है, तो जॉन किट्स के द्वारा वो आपकी लाइनें लिखी गई है। कौन सी? जो आपके ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई आपकी पंक्तियां हैं। ठीक है।